अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़त्ताहिल मन्नान ज़ित्तौली वल फ़ज़्ली वल इहसान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदियान व महा बिहबीबिही व खलीलिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतल औसान। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद, हाज़िरीन गिरामी, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस दर्स का मौजू है ख़वातीन के जदीद फ़ितने और उनकी ज़िम्मेदारियाँ। हमारे इस मौजू के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसमें इंशाअल्लाह हम ख़वातीन के दरमियान किस किस्म के फ़ितने पाए जाते हैं उनका तज़किरा करेंगे, और फिर इस हवाले से मौजूदा हालात में ख़वातीन की, औरतों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इंशाअल्लाह उस पर बातें की जाएंगी। देखिए, फ़ितना का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो उससे कई मानी मुराद होते हैं। एक तो फ़ितना जो फ़साद के माने में आता है, जो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, जैसा कि अल्लाह ने कहा वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फ़ितना जो है कि आपकी वजह से ज़मीन में फ़साद फैल जाए, बिगाड़ हो जाए, समाज की हालत ख़राब हो जाए आपकी वजह से, तो ये किसी को कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। एक फ़ितना ये होता है। और एक फ़ितना है आजमाइश, जैसा कि अल्लाह ने कहा वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना, कह लोगो हम तुम्हें शर के ज़रिए भी आजमाएंगे और हम तुम्हें खैर के ज़रिए भी आजमाएंगे। तो फ़ितने का मतलब होता है आजमाइश। और एक फ़ितना जो इस सेंस में लिया जाता है, इस माने में लिया जाता है कि बुराइयाँ, कि भाई ख़वातीन में क्या बुराइयाँ हैं, मर्दों में क्या बुराइयाँ हैं, कॉलेज में पढ़ने वालों के अंदर क्या बुराइयाँ हैं, क्या नए नए फ़ितने उनके दरमियान आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो ये मौजू का हिस्सा है ख़वातीन के जदीद फ़ितने, तो जदीद फ़ितने का मतलब ये है कि ख़वातीन में किस किस किस्म की नई नई खामियाँ आ रही हैं, बुराइयाँ आ रही हैं, ख़राबियाँ आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला फ़ितना, फ़ितनों की बात करेंगे। सबसे पहला फ़ितना, देखिए मैं इस हवाले से अल्फाज थोड़ा सख्त इस्तेमाल करूंगा और आपसे माजरत भी नहीं करूंगा। अल्फाज सख्त इस्तेमाल करूंगा, माजरत ज़र्रा बराबर नहीं करूंगा, क्योंकि जो बात कहूंगा इंशाअल्लाह वो बात सच्ची होगी। अगर गलत बात कहूं तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि किसी मौजू पर बोलो तो बाज़ लोग नाराज़ हो जाते हैं। भाई ये बातें, ये प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी इस्लाह हो, ताकि हम सुधरें। हमें आपसे मोहब्बत है, आपको हमसे मोहब्बत होनी चाहिए। इस्लाम में दाखिल होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से हम आपस में भाई भाई हैं। हमारा एक रिश्ता है और ये रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर है, ये रिश्ता हर रिश्ते से बाला है। तो अगर आपको कोई बात बताई जाए तो बजाय उसको ये समझने की कि अरे मौलवी साहब ने मेरे बारे में ही बोला है, फिर मौलवी साहब से आप नफरत करने लग जाए, फिर मौलवी साहब को आप बाहर जा करके बुरा भला बोलें, ये गलत बात है। कोई भी बोले, मैं हूँ कोई और हो, जो भी बातें बोली जाती हैं आपकी इस्लाह के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, कि ताकि आप खैर की तरफ आएँ, उस शर को, उस फितने को, उस बुराई को, उस गलत चीज़ को अपने अंदर से दूर कर दें। तो फितनों की बात करेंगे। सबसे पहला फितना है शादी के मौके पर फितना। हमारे यहाँ की ख़वातीन में शादी के मौके पर देखें एक फितना मौजूद है, और वो ये कि कहीं से शादी का रुक्का आ गया, कार्ड आ गया,
तो उसी दिन से शौहर से फरमाइश शुरू हो जाती है, नया कपड़ा लेना है। अभी 2 हफ्ते पहले एक शादी थी, नया लिया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर एक शादी है तो नया ही चाहिए। पुराना वाला पहन कर जाऊंगी तो मेरी सहेली कहेगी अरे पुराना वाला पहन करके आ गई। ये एक फितना है। और ये जो ड्रेस लिया जाता है शादी के मौके पर, ये सिर्फ शादी के मौके पर पहना जाता है और वो भी 1 टाइम। शौहर के लिए नहीं पहनेगी, ये फंक्शन हॉल में जाने के लिए पहने। और शौहर को कभी कभार गलत जुमले भी वो सुनाएगी कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, एक कपड़ा क्या मांग लिया, तुम ऐसा और वैसा बोल रहे हो। शादी के मौके पर यह फितना हमारे समाजो मुआशरे की खवातीन में मौजूद है कि कपड़ों की बेजा फरमाइश करती। अच्छा कपड़ा मिल गया तो अब शादी हाल में उसी कपड़े को पहनकर और फुल मेकअप करके अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करती। आपकी खूबसूरती आपके शौहर के लिए, आपकी खूबसूरती बाहर वालों के लिए नहीं है। शौहर बेचारा कभी कभार तरस जाता है कि जिस लुकआउट में मेरी बीवी शादी हाल में जाती है वो कभी घर पर भी मैं दीदार कर लूं। ये शादी के मौके पर हमारे मुआशरे की खवातीन में ये फितना मौजूद है। इस फितने को दूर करना ये खवातीन की जिम्मेदारी और साथ साथ मर्दों की भी जिम्मेदारी है। भाई एक कपड़ा जो आपने लिया था अभी 2 हफ्ते पहले, उसमें भी इस शादी में आप शिरकत कर सकती हैं। अगर आप दुनिया वालों के लिए जी रही हैं तो जिए। उस कपड़े में वो काम हो सकता है जो 2 हफ्ते पहले एक और शादी में वो काम हुआ था। भाई कहने वालों का क्या है, आप अच्छा पहने तो कुछ ना कुछ वो ऐब निकाल देंगे, आप जो है पुराना पहने तो कुछ ना कुछ ऐब निकाल देंगे। इसलिए लोगों को ना देखें, आपके शौहर की जेब कितना आपकी फरमाइशों का बोझ उठा सकती है ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। इस फितने को अपने आप से दूर करें। शादी के मौके पर यह फितना अंजाम दिया जाता है। दूसरा फितना मार्केट का फितना। मार्केट का फितना भी हमारी खवातीन के यहां मौजूद है। बिला वजह बाजार की तरफ निकलना, खाली कोई मौका चाहिए, वो फलाने की बीवी जा रही है मैं भी जाऊंगी, मैं जा रही हूं मार्केट चलेगी वो भी जाती, कोई काम नहीं। दुनिया की सबसे बुरी जगह पर बार बार जाना हमारी खवातीन ने अपनी रूटीन बना लिया, अपनी आदत बना ली। बिला वजह कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, बिला वजह जाना है, मार्केट से आना है, खाली दुकानदारों को परेशान करना। वो 100 कपड़े देख लेगी, कोई पसंद नहीं, क्योंकि लेने की नीयत ही नहीं है, लेने की नीयत ही नहीं है। तो बिला वजह बाजार की तरफ निकलना, दुकानदारों से बेतकल्लुफ होकर प्यार भरे अंदाज में बात करना। वल्लाही पिछले दिनों एक सुनार की दुकान पर मैं गया, एक मतलब मेरा अंदाजा है 40-45 साल की उम्र रही हो, ऐसे जैसे मैं बैठा हूं सामने दुकानदार बैठा, यहां मोहतरमा बैठी हुई हैं, ऐसे प्यार से उससे बात कर रही है जैसे कि वो सामने भाई बैठा हो, शौहर बैठा हो, बाप बैठा हो, बेटा बैठा हो। इतने प्यार भरे। कौन लगता है तुम्हारा, कौन है वो, क्यों इससे इतने प्यार से? इसलिए कि ताकि 100 रुपया 200 रुपया कम कर दे। आप 100-200 रुपया कम कराने के लिए अपनी इज्जत को, अपनी शर्मो हया का जनाजा निकाल रही, बेगैरती का सबूत दे रही, अपनी इज्जत से बड़ा पैसा है। 100-200 रुपया और जाएगा, 10 रुपया कम कराने के लिए प्यार भरे अंदाज में बात कर दे। ये फितना है, ये फितना है मार्केट का जो हमारे यहां खवातीन के अंदर मौजूद है। बाजार जाना कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं मर्दों को भी कोसूंगा कि आपने छूट दे रखी है, अपने आप को आजाद कर रखा है। हमारे यहां मर्द हजरात देखें, खवातीन के साथ मार्केट तो जाते हैं कभी कभार, लेकिन क्या बन करके, एटीएम कार्ड बनकर, बैंक बनकर। सारी बातचीत वही औरत करेगी, ये क्या करेंगे, चुप मार के बैठे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे। हाँ भाई बातचीत हो गई, मामला हो गया, डन हो गया, सामान ले लिया, चलो पैसा दो। तब शौहर साहब बोलेंगे कितना हुआ, ठीक है। और आजकल तो आसानियां हो गई हैं, मार्केट जा रही हूं बार कोड भेज दूंगी, तो आप आजकल आपके लिए और आसानियां मुहैया कर दी औरतों ने। आप मार्केट मत जाए, बैठे रहें,
मैं जाऊंगी, वो दुकानदार के पास बार कोड है, यहां से भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट भेज देना, दुकानदार को दिखा दूंगी, उसका पैसा हो जाएगा। ये मार्केट का फितना है, इसको दूर करें अपने दरमियान से। दूसरा फितना। तीसरा फितना कपड़ों का फितना। तीसरा फितना कपड़ों का फितना। आज देखें, हमारे हम और आप भी अपनी बच्चियों को क्या पहनाते हैं? जींस पहनाते हैं। और क्या बोलकर पहनाते? लेडीज जींस है। ये लेडीज जींस क्या होता है? अच्छे अच्छे घरानों की बड़ी बड़ी लड़कियां जींस पहन करके बाहर निकलती हैं। और आजकल तो एक कपड़ा आया हुआ है जो हमारी खवातीन पहनती है, वो पैंट वाला जो आधी पिंडली तक रहता है। अपने घरों का जायजा लें, आपके घरों में भी इस तरीके के कपड़े आपकी खवातीन पहन रही होंगी। मर्द को टखने से ऊपर कपड़ा रखना है, लेकिन आज औरत ने कपड़े के फितने में अपने आप को मुब्तला कर लिया। वो पैंट पहनती है, वो टखने से ऊपर होता है, शलवार टाइप का ही होता है, लेकिन उसका नाम बदल गया, वो पैंट है। और पैंट भी इसी तरीके का रहेगा तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। वरना हमारी सहेली ऐब निकाल देगी, हमारी फ्रेंड जो है ऐब निकाल देगी। आज देखें, आप खुद देखें, अंदाजा करें कि आप 10 में से 6, 7, 8 औरतों के कपड़े टखने से ऊपर हैं वल्लाही। और कपड़ों के मामले में आप देखें, नकाब और इसी तरीके से कपड़ा ऊपर उठा करके नकाब चल रही है। नकाब फिर किस लिए पहना है आपने? नकाब किस लिए पहना आपने? अंदर क्या पहन रखा है आपने? सारा कुछ पूरे मार्केट को, पूरे गली वालों को दीदार करा रहे हो। भाई बुरखा गंदा हो जाएगा, धो लेना, लेकिन अपनी इज्जत की तो हिफाजत करें, अपनी शर्मो हया का जनाजा तो ना निकाले। ये पैंट पहना हुआ है आपने अंदर, घर में भी पहने तो जायज नहीं है। जो पैंट आप पहन रहे टखने से ऊपर रख करके, नमाज नहीं होती इसी हाल में। नमाज पढ़ ले तो इसी हाल में नमाज पढ़ ले, नमाज नहीं होगी आपकी। और आप पहन करके बड़ी शान से चल रहे। ठीक है, आप शौहर के पास, उसके साथ बिस्तर पर आप जो चाहे जैसे चाहे कपड़े पहने, लेकिन घर में इस तरीके का कपड़ा पहन कर रखे, उसी में नमाज पढ़े, अलाउड नहीं है। इस फितने से अपने आप को बचाएं। अच्छा, वो जिन्स वाली बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, आप खुद से सवाल करें, जिन्स असलन बनाई किसके लिए गई है? मर्द के लिए। और उसमें लेडीज टेस्ट डाल दिया जाए तो भाई, आप शराब का नाम शहद रख दो तो वो शराब शहद नहीं हो जाएगी। आप नाचने गाने और मुजरा करने वालों को हीरो कह दे, वो हीरो नहीं हो जाते। वो मुजरा करने वाला, नाचने गाने वाला ही रहेगा। ऐसे ही आप लेडीज जींस और जेंट्स जींस का फर्क कर दे तो उसके लिए, आपकी बच्ची के लिए वो कपड़ा जो जींस वाला है वो जायज नहीं हो जाएगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाइ बिर रिजाल। अल्लाह की लानत हो ऐसे मर्दों पर जो औरतों के जैसा बनते हैं, और अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो अपने आप को मर्दों जैसा बनाती है। ये प्लाजो, ये पैंट, ये जींस, आप खुद तसव्वुर कर ले, अपने अपने घरों का जायजा ले ले। बाकी बातें मैं नहीं बोलता, आप होशियार हैं। अगला फितना, बेहिजाबी का फितना। हिजाब पहनकर भी औरत बेहिजाब है। हिजाब पहना हुआ उसने, लेकिन बेहिजाब है वो। मार्केट में आप सादा बुर्का लेने चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा आपको। क्यों भाई, सादा बुर्का क्यों नहीं रखते हो? दुकानदार से पूछो तो कहेंगे, दुकानदार कहता है कि भाई कोई लेता ही नहीं है। फिर पहन कौन रहा है ये नक्शो निगार वाले बुर्के? ये हमारे घर की खवातीन पहन रही हैं। भाई अगर आपने बुर्के को भी नक्शो निगार वाला बना दिया तो बुर्का कहां रह गया? वो बुर्का पहना इसलिए जाता है ताकि ज़ेबो ज़ीनत की हिफाजत हो, लेकिन आपने ज़ेबो ज़ीनत वाला बुर्का ही पहन लिया तो फिर आपका पर्दा कहां रह गया? फिर आपका पर्दा और वो नकाब, वो बुर्का, वो हिजाब भी ऐसा जो जिस्म के तमाम आज़ा को नुमाया करता हो। अच्छे लोग भी हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुआशरे को बुरा नहीं कर रहा हूं। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अच्छे हैं वो बुरा ना माने, लेकिन जो लोग इस मुआशरे, इस हम्माम में है ना, वो अपनी इस्लाह करें, अपने घरों का जायजा लें, अपनी बच्चियों की, अपनी औरतों की, अपने घर की खवातीन के बुर्के और कपड़े चेक करें। ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है कि आप उन पर जबरदस्ती कोई चीज उनको फोर्स। ये इस्लाम, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के कवानीन को फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है।
सादे कपड़े मार्केट में, सादे बुर्के हैं ही नहीं। और इसी में एक चीज मैं और शामिल कर दूं कि यही माएं हैं जो अपनी बच्चियों को छोटे से ही जींस पहनाती हैं, लड़कों वाले कपड़े पहनाते, और यही बच्ची जब बड़ी होती है तो बच्चों वाले कपड़े की फरमाइश करती। इसी में एक और चीज शामिल कर ले, आज हमारे बच्चे टी शर्ट पहनते हैं। आप सादा टी शर्ट विदाउट पिक्चर अगर तलाश करें, मुश्किल से आपको किसी दुकान पर मिलेगा। दुकानदार से पूछो क्यों भाई सादा टी शर्ट क्यों नहीं है? इसलिए कि लोग लेते ही नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई, जैसा आप डिमांड करेंगे वैसा सामने वाला मार्केट वाला आपको माल सप्लाई करेगा। आप नक्शो निगार वाले बुर्के की डिमांड करना बंद कर दें, अगले हफ्ते से मार्केट में सादे बुर्के आ जाएंगे और सादे बुर्के दुकानदार आपके लिए वहां पर मुहैया करेगा। तो ये एक बड़ा फितना, बेहिजाबी का फितना या बुर्के का फितना या नकाब का फितना जो हमारी खवातीन के यहां मौजूद है, ये चौथा फितना। पांचवा फितना ब्यूटी पार्लर का फितना। खूबसूरत होना, खूबसूरत लगना, खूबसूरत बनना, अपने आप को ब्यूटीफाई करना गलत बात नहीं है, यह गलत बात नहीं है। लेकिन अपने पर्दे का सौदा करके, अपनी इज्जत का सौदा करके, अपनी शर्मो हया का जनाजा निकाल करके अपने आप को खूबसूरत बनाना, तो माफ कीजिएगा, ऐसी खूबसूरती ना अल्लाह को चाहिए, ना ऐसी खूबसूरती किसी इस्लामी घराने को चाहिए। आज देखें खर्चा कहां से होता है ब्यूटी पार्लर के। यहां ये भवें बनवाई जाती है। ये भवें जो बनवाते हैं ना, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। आईब्रो जिसको आप बोलते हैं, वो उसको एकदम टेढ़ी तिरछी और नोकेली और पता नहीं कैसा कैसा बनवाती हैं खवातीन, लड़कियां। गलत बात है, शरीयत ने हराम किया, औरत के लिए जायज ही नहीं कि वो अपनी आईब्रो को जाकर के बनवाए। अच्छा, आप उससे आगे बढ़े तो हयात में, बनावट में तब्दीलियां घर पे नहीं कर सकते आप? भाई आप कोई खाना नहीं बनाना जानते थे, आपने तजुर्बा कर करके सीख लिया, लेकिन आप ब्यूटी पार्लर में जाना आपके लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद वहां क्या क्या काम होते हैं, बेपर्दगी क्या होती है, अल-अमान वल हफीज, वो अंदर की बात अंदर ही वाले जाने। लेकिन ये गलत बात है। आप गलत चीज के लिए गलत जगह जाएं, बेपर्दगी वहां दिखाएं, अपने पर्दे का सौदा करें, तो इस फितने से अपने आप को दूर रखें। इसी तरीके से एक और फितना है जो आजकल बहुत ज्यादा आम है, जिसकी वजह से तलाक, जिसकी वजह से खुला, जिसकी वजह से और दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है, वो है वेब सीरीज, सीरियल और ड्रामों का फितना। कोई काम हो ना हो, लेकिन सीरियल छूटना नहीं चाहिए, ड्रामा छूटना नहीं चाहिए। रात भर लगा करके ड्रामे देख रही, वेब सीरीज देख रही, फिर वहीं से गालियां जन्म लेती हैं, वहीं से जो है तलाक कैसे हो, घर का माहौल कैसे हो, सास को कैसे काबू में किया जाए, बहू को कैसे काबू में किया जाए, ननद से कैसे हिसाब किताब लिया जाए, ये सारी बातें उसी ड्रामों से हमारी औरतें सीख रही हैं। और फिर मसाइल पर मसाइल जन्म लेते हैं, झगड़ा, लड़ाई, तू मैं, बहस, तकरार, नतीजा तलाक, नतीजा खुला, नतीजा जो है आपस में अनबन और जो है बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। ये वेब सीरीज का कमाल है, ड्रामों का कमाल है, सीरियल्स का कमाल है। देखिए आज देखें क्या होता है ना, अच्छा सफर पर भी निकलते हैं तो लोग ड्रामे डाउनलोड करके लेकर जाते हैं, सफर में देखेंगे, मस्त में, नेटवर्क नहीं आता। इसमें तो सारे लोग नंगे हैं ना इस हम्माम में, हमारे नौजवान भी, हमारे मर्द हजरात भी। यहां से निकलना है तो चलो भाई वाईफाई है, यहां कनेक्शन है, किसी की दुकान पर चलेंगे, वाईफाई मौजूद है, वहां से जो है फला सीरियल, फला ड्रामा, फला वेब सीरीज जो है डाउनलोड कर लेंगे, रास्ते में देखेंगे, मस्त में सफर कट जाएगा। और वहीं से और ऊपर चले गए तो मस्त में क्या होगा? ये कौन तालीम दे रहा है आपको? कौन सिखा रहा है कि आप अपने वक्त की बर्बादी करें? क्या मिलता है आपको इससे? वेब सीरीज देखकर खाली जो है तफसीरें आप पढ़े, वल्लाही क्या मिल रहा है आपको? घर बर्बाद हो रहे। इनमें सिखाए जाते हैं अनबन कैसे हो, बहसो तकरार कैसे हो, लड़ाई झगड़ा कैसे हो। और अच्छा, इसी का कमाल है कि आज हमारे घरों की खवातीन में नया नाम रखने का क्रेज चढ़ा हुआ है। ड्रामों से लेती है हमारे घर की खवातीन, ये फलाने नाम फला ड्रामे में आया। कहां
हम लोग मतलब वल्लाही आप देखें बड़े उलमा शेख अब्दुल हमीद फैजी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हफिज़हुल्लाह, और भी देखे आज हम लोग भी इसी दौर में हैं, इसी समाज में रहते हैं, और कुरान और हदीस की बातें बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, नाम मालूम है, नामों का माना मालूम है, अरबी ज़बान वगैरह से वाकिफियत है। बहुत दफ़ा ऐसा मसला हो जाता है कि लोग नाम पूछते हैं, ये नाम है, इसका क्या माना है। अब हमने सुना ही नहीं है भाई, अरबी ज़बान में दूर दूर तक ही नहीं है, तो उसका माना कहाँ से बताएंगे? तो मौली साहब को कुछ आता ही नहीं भाई। तुमने ड्रामे से उठा करके नाम जो हमारे सामने रखा हुआ है, ड्रामों वाले नाम का मतलब तो हमें नहीं आता भाई, माफ कीजिएगा, हमें ड्रामों वाले नाम का मतलब नहीं आता। वहां से नाम रख रहे हैं, न जाने कौन भाई, ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना कोई पेट है ना कोई पीठ है, बस अल्फाज हैं, दो चार जो हरूफ है, अल्फाबेट्स है, एक जुड़ गया कि फलाने की तरह यूनिक है, नया है, अनोखा है। कोई नाम, कोई मतलब, कोई माना, कोई मफहूम हो ना हो, इसी वेब सीरीज से, ड्रामे से सीख करके हमारी खवातीन ने अपने बच्चों के नाम रखना शुरू कर दिए। नतीजा यह है कि बच्चा वैसे रिजल्ट भी दे रहा है, बच्चा वैसे रिजल्ट भी दे रहा है। तो ये पांचवा फितना सीरियल, वेब सीरीज और ड्रामों का फितना। एक और फितना है, छठा फितना, जो बहुत पुराना फितना है, लेकिन यह हर दौर की खवातीन में होता है। कौन सा फितना है वो? नाशुक्री का फितना। नाशुक्री का, कितना भी करो शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये तो हदीस भी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिंदगी भर इनके साथ अच्छा करो, एक मौके पर कुछ गलत हो जाए, कमी हो जाए, तो फौरन सुना देंगी कि तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी। क्यों? तकफुरनल अशीर, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, उनके कामों पर और उनकी जानिब से मिलने वाली सहूलतों पर उनका शुक्र अदा नहीं करती हो। तो नाशुक्री के अनगिनत नेमतें। घर में क्या क्या है? ओ फलाने के घर में डबल डोर की फ्रिज आई हुई है, हमारे घर में सिंगल डोर की है। फलाने के घर में नया नया सोफा आया हुआ, हमारे घर में 6 साल पुराना सोफा है। क्या तुम कमाते हो, क्या करते हो? शुक्र अदा करें, कितनों के पास सिंगल डोर की फ्रिज नहीं है, कितनों के पास सोफा नहीं है, कितनों के पास बेड नहीं है और वो जमीन पर सो रहे हैं। शुक्र अदा कब करेंगे आप? उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। कहा दुनियावी मामले में जो तुमसे कमतर है उसको देखो, और दीन के मामले में जो ऊपर है उसको देखो। दुनिया के मामले में कमतर को देखोगे तो तुम्हारे पास जो अल्लाह की नेमतें हैं उसको हकीर और घटिया नहीं समझोगे, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक शेख थे, सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे दिल्ली। वो काफी दूर से आते थे, 15-20 किलोमीटर का सफर करके। कहते एक दिन घर से निकला, थोड़ा दुनिया टाइप के थे, मतलब दीन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी, न्यूजीलैंड वगैरह से उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो रख लिया पढ़ाने के लिए। आते थे, कहते हैं एक मरतबा निकला मैं, बाइक से आते थे, कहते निकला तो बारिश का जमाना था, मैंने रेनकोट पहन रखा है, शूज है मेरे पैर में, हाथ में ग्लव्स है, सारी सहूलतें, बाइक भी है, अच्छी बाइक है। कहते निकला, एक जगह रेड लाइट हुई, बारिश जोर की होने लगी, मैं रुका, रेड लाइट है भाई, सिग्नल मिलेगा तो आगे जाऊंगा। कहते बारिश हो रही है जोर जोर से, और मेरे दिल में शिकवा आने लगा, अल्लाह तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, बाजू वाला देखो 4 पहिए की गाड़ी है, मस्त में कांच जो है बंद करके बैठा हुआ, ना बारिश ना कुछ, टेंशन नहीं, फुल एसी में बैठा हुआ। अल्लाह अगर तूने मुझे 4 पहिए की गाड़ी दी होती तो मैं भी आराम से जाता, वक्त से जाता। कहते ये सारे शिकवे कर रहा था, ये कहते मेरे पास जो कुछ नहीं था सबका शिकवा कर दिया अल्लाह से। कहते अभी रेड बड़ा सिग्नल है, मतलब 1.5-2 मिनट वाला, 2.5 मिनट वाला जहां सिग्नल होता है, तो बड़ा सिग्नल था, उस पर ये सब सोच रहा था। देखिए अल्लाह जब समझाना होता है ना तो हालात ऐसे पैदा कर देता कि 1 मिनट में इंसान को चीजें समझ में आ जाती। वक्त जब ठोकर मारता है ना इंसान को, तो पल भर में उसको सारी चीजें समझ में आ जाती। लेकिन रोज समझाओ नहीं समझेगी औरत न मर्द। वक्त एक बार जब ठोकर मारता है तो अच्छे जो है सही लाइन लेंथ पर आ जाते हैं। तो कहते हैं मैं शिकवा कर रहा हूं,
अल्लाह ताला से कि इसी असना में पीछे से मेरा पैंट पकड़ करके किसी ने खींचा और कहा अल्लाह के नाम पर 10 रुपए का नोट दे दो। कहते मैंने पीछे पलट कर देखा कि वो एक बच्चा है जिसका एक हाथ नहीं, जिसके दोनों पैर नहीं, जो खुद से चल करके आगे नहीं बढ़ सकता, जिसको चलाने वाला एक बंदा मौजूद है, वो व्हील चेयर पर है, उसको आगे आगे बढ़ा करके लेकर चल रहा है। मैंने कहा मियां आरिफ, ये तुमसे 10 रुपए नहीं मांगने आया है, ये तुमको अल्लाह का मैसेज, पैगाम और अल्टीमेटम देने आया है कि मियां आरिफ सुधर जाओ। तुम्हारे पास पैंट है, तुम्हारे पास शर्ट है, तुम्हारे पास रेन कोट है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आंखें हैं, ताकत है, बाइक चला करके जा रहे हो, इतनी सारी नेमतें हैं, शुक्र अदा करो रब का। ये देखो इसके पास 2 पैर नहीं, इसके पास एक हाथ नहीं, इसके पास इस तरह की और चीजें नहीं। रब का शुक्र अदा कब करोगे? उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम। देखो उसको जो तुमसे कम कमा रहा है, जो तुमसे कम खा रहा है, जो तुमसे कम पर इक्तिफा कर रहा है। अगर अंबानी, टाटा, बिरला, एलन मस्क और इन जैसे बड़े बड़े मालदारों को देखोगे तो कभी अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा नहीं कर सकोगे। कहते हैं उस दिन के बाद से मुझे अक्ल आई और मैंने उसके बाद से अल्लाह से शिकवा करना छोड़ दिया। हमारे एक सीनियर भाई नसीम भाई यहीं बैठे हुए, वो भी जानते हैं, आरिफ सर को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया हुआ। ये एक वाकया हमारे लिए और बतौर ख़ास ख़वातीन के लिए बड़ी इबरत का सामान है। वो बाजू वाले के घर में, तुम्हारी सहेली के घर में डबल डोर का नहीं 1 लाख का फ्रिज होगा। तुम्हारे शौहर की जेब और पॉकेट, उसकी सैलरी कितने डोर वाली फ्रिज का मुतालबा करती है। अपने शौहर की जेब को देख करके फैसला करो और उसी हिसाब से मुतालबा करते रहो। आगे बढ़ेंगे। 7वां फितना, कमाने का फितना। कमाने का फितना। पढ़ी लिखी लड़की आज देखे मॉडर्न हो गई है, पढ़ना लिखना ऐब नहीं है, अच्छे से अच्छी डिग्री लड़की के पास भी होनी चाहिए भाई। हिजाब के तमाम इस्लामी कवानीन के दायरे में रह करके अगर वो पढ़ती लिखती है अच्छी बात, लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद कमाने वाला भूत सवार नहीं होना चाहिए। आज बाज दफा प्रोफाइल देखो लड़कियों की, जो ग्रुप्स वगैरह में या बाज दफा पर्सनल आता है कि भाई शादी के लिए रिश्ता चाहिए, तो प्रोफाइल में लिखी होती है बाकायदा कंडीशन कि शादी के बाद जॉब करने से मेरा शौहर मुझे मना नहीं करेगा। तू हाकिम है या तेरा शौहर तुझ पर हाकिम होगा? कौन हाकिम है? जिम्मेदार तुम हो या तुम्हारा शौहर तुम्हारा जिम्मेदार हो? तुम अपने कानून बनाओगे या इस्लाम के कवानीन के हिसाब से चलोगे? इस्लाम के कवानीन के हिसाब से चलना होगा। हर पढ़ी लिखी औरत, इल्ला माशाअल्लाह, हर पढ़ी लिखी लड़की पर बिला वजह भाई जरूरत पड़े तो दायरे में रह करके कमा सकती है, बल्कि कारोबार भी कर सकती है। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कारोबार किया, वो कमा सकती है, मना नहीं है, लेकिन उसमें हिजाब के शराइत, उसमें जो है और दीगर शराइत, सारी कंडीशंस मुकम्मल होनी चाहिए। भाई कोई लड़कियों का मदरसा है, पढ़ाए, कोई लड़कियों का स्कूल है, पढ़ाए, कोई लड़कियों का कॉलेज है, पढ़ाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई किसी ने डॉक्टरी कर ली है तो फीमेल की डॉक्टर बन जाए, भाई खवातीन खाली आएंगी, मैं उनका इलाज करूंगी, अच्छी बात है। लेकिन आप जो है इख्तिलात में जाएं, आप जो है अपने आप को उस कंपनी में लेकर के जाएं कि जहां मर्द भी हैं, जहां औरतें भी हैं, जहां टिप टॉप है, जहां बिला वजह की शान और शौकत है, तो शरीयत तो इसकी इजाजत नहीं देता, माफ कीजिएगा, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन यह फितना भी आज बहुत सारी लड़कियों में, खवातीन में मौजूद है। इसी तरीके से एक फितना जो है, जो अहम फितना है, इबादत के ताल्लुक से फितना, मैं इस पर खवातीन से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। देखिए खवातीन में क्या होता है, उनके अपने मसाइल होते हैं भाई, उनके अपने मसाइल होते हैं, विलादत के वक्त के अपने मसाइल, माहाना उनके अपने मसाइल होते हैं। तो देखिए क्या होता है, बाज़ दफ़ा ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर का वक्त हो गया, नमाज नहीं पढ़ा उसने, असर से पहले उसको हैज़ आ गया, तो ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम है। कितनी करती हैं? 1 हफ्ते बाद तो भूल भी जाती हैं कि ज़ोहर छूटी थी।
इसी तरीके से जब ये मरहला खत्म हुआ, जिसका भी जो औरतों की अपनी आदत हो 6 दिन 7 दिन जो भी है, तो उसके बाद भाई मिसाल के तौर पर मान लो जोहर से पहले खत्म हो गया, तो उसको डिले नहीं करना कि भाई नहाने के बाद ही उसको नमाज पढ़ना है। तो अब उसको डिले करके कि 3 बजे नहाऊंगी उसके बाद असर से नमाज शुरू करूंगी, ये फितना है। जोहर से पहले पाक हो गए तो जोहर पढ़ना आपके लिए वाजिब है। सुस्तियां करती हैं खवातीन, ऐसे कई एक सवालात आए इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना मुझे क्या तजुर्बा, मुझे क्या मालूम। कई एक ऐसे सवाल आए, तो इसलिए इसी तरीके से निफास का मामला है। भाई निफास की मुद्दत खत्म हो गई, विलादत हुई, 30 दिन 35 दिन 40 दिन जो भी खून आता है, उसके बाद मरहला जब खत्म हुआ, यकीन हो गया कि हाँ खत्म हो गया है, नमाज पढ़ना शुरू करें। सुस्ती नहीं, इबादत के मामले में इस फितने का शिकार ना हो। ये शैतान की तरफ से जो है आपको पट्टी पढ़ाए रहे, छोड़ो अभी तो नहाए नहीं हो तुम, अभी तो ये नहीं है, अभी तो वो नहीं, घर का काम कर लो, ये कर लो, उसके बाद जोहर भी चली जाती है, असर भी चली जाती है। जिस वक्त में नमाज पढ़ना उसके ऊपर वाजिब हो गया था, पाक हो गई थी, लेकिन सिर्फ नहाया नहीं था इसलिए उसने नमाज नहीं पढ़ा, या पहले जो है उससे आने से पहले जोहर की नमाज छूट गई थी, उसने कज़ा नहीं की, तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार होगी। एक आखिरी बात इस हवाले से, यानी फितनों के हवाले से, हाकिमियत का फितना। हाकिमियत का फितना मतलब मैं जिम्मेदार हूं, मेरी चलेगी इस घर में। भाई तेरी चलेगी तो शौहर किस लिए? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई, मर्द औरतों पर जिम्मेदार हैं, कव्वाम हैं। ये अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है उसमें तब्दीली नहीं, उसमें तब्दीली नहीं। अगर तुमने अपने आप, और बाहर दफा देखे शौहर ने जिम्मेदारी भी दे दी होती, औरत घर की जिम्मेदार है लेकिन शौहर के बाद, शौहर से पहले नहीं। शौहर बेचारा बिल्ली की सूरत बनाए बैठा रहता है, सारी बातचीत औरत करती है। भाई लड़के के लिए लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने गए तो वहां भी औरत बोलती है, मार्केट गए वहां भी औरत बोलती है, मेहमान आ जाए वहां भी औरत बोलती है, बाहर निकले वहां भी औरत फिर शौहर क्या करता है? भाई हाकिम शौहर है, जिम्मेदार शौहर है, उसको बोलना है। लेकिन तुमने तो वो तन्हाई वाला सारा धोस जमा करके शौहर को अपने काबू में, अपने बस में किया है, और वो बेचारा या तो तुम्हारी मोहब्बत कह लो, या बच्चों की फिक्र कह लो, या घर ना टूट जाए उसकी फिक्र कह लो, जो कुछ भी कह लो। भाई ये नहीं कह रहा सारे शौहर मासूम होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा सारी औरतें जालिम होती है, सारी औरतें बेकार होती हैं। अच्छे शौहर भी हैं, अच्छी औरतें, अच्छी बीवियां भी हैं, लेकिन जो बुरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके यहां फितने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप अच्छे घराने की होंगी, आप खुद अपने आप को अच्छा बना करके आपने रखा होगा, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, आपको अच्छा खाना बनाना आता होगा, आप बहुत खूबसूरत होंगी सब कुछ, लेकिन अपनी जगह आपका मकाम शौहर के बाद है। अगर आपने अपने आप को शौहर के ऊपर रखा तो गोया कि आप शौहर की नाफरमानी कर रही हैं और शरीयत के बताए हुए हुदूद को पार कर रही हैं, और ऐसी सूरत में आपके लिए खैर नहीं है, इसलिए कि आपका शौहर आपके लिए कव्वाम है। आइए आखिर के चंद मिनटों में हम ये देख लेते हैं कि भाई फितरे तो हमने देख लिए, अब औरतों की जिम्मेदारियां क्या फितने के माहौल में। तो 12 जिम्मेदारियां मैंने लिखी हुई हैं, बस मैं पढ़ करके सुनाऊंगा क्योंकि बातें आप सुनते रहते हैं। नंबर 1, दुआ का कसरत से एहतमाम। दुआ का कसरत, भाई फितने बहुत सारे हैं आजू बाजू, इन फितनों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अल्लाह की पनाह में अपने आप को देना होगा। अगर अल्लाह ना हो तो फिर आप फितने में पड़ जाएंगे। अल्लाह क्या कहते हैं? कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कह दीजिए मेरा रब, अगर तुम्हारी दुआएं ना हो तो मेरा रब तुम्हारी परवाह ना करे। दुआ मांगते हैं तो रब तुम्हारी परवाह करता है, दुआ करना छोड़ दोगे रब तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ देगा। नंबर 1, दुआ करें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए, शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खानदान के लिए, और आपके खानदान में जो जिंदा हैं उनके लिए भी, और जो मर गए हैं उनके लिए भी दुआएं करते हैं। ये पहली बात।
दूसरी बात, इल्म हासिल करें ताकि फितने से बच सके। आज हमारे यहां देखें ना, बाज़ दफा क्या होता है, इसमें मर्द भी और औरतें सब हैं। अच्छा, ये जो जिम्मेदारियां ना, ये सारे लोग निभा सकते हैं इसको। तो आज हमारे यहां देखें ना, क्या 50 साल की उम्र हो गई, अब क्या सीखेंगे? 50 साल की उम्र हुई, गाड़ी चलाना नहीं सीखा, मोबाइल चलाना नहीं सीखा। वो मोबाइल चलाना तो 60 साल, 65 साल, 70 साल के बूढ़े इंसान को भी आ जाता। भाई सब कुछ हम सीख लेते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन दीन की बातों को हमने जरूरत नहीं समझा, इसलिए सीखते भी नहीं। दीन की बातों को जरूरत समझेंगे तो सीखना आसान होगा, इसलिए इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करेंगे तो फितनों से बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नेक और अच्छी खवातीन की सोहबत इख्तियार करें। चूंकि बात खवातीन से हो रही है, वरना ये बात तो सारे लोगों के लिए कि अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे लोगों के साथ रहें। देखिए ये बच्चा लिया है ना इसने मोबाइल, ये बेटा मोबाइल लो, 1 मिनट, अरे मैं रख नहीं लूंगा। ये देखें, ये है, ये कवर कितना रंगीन है ना, कितना रंगीन है, सारे लोगों को पसंद आता है। आपको पता है ये पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्तों का सिंबल है, ये उनका कलर है। हम जिन्स परस्तों का ये सिंबल है, उनका कलर है, ये उनके लोगों का कलर है। अगर आप ये कवर खरीद रहे हैं या इस कलर का, औरतें जाती है मार्केट ना, बच्चों के लिए लेकर के आती है, वो दबाने वाला, पंच करने वाला, स्पंज टाइप का मिलता है, इसमें छतरियां मिलती हैं, इसमें न जाने क्या क्या मिलता है। तो ये हम जिन्स परस्तों का लोगो है, उसका कलर है। अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो गोया कि हम जिन्स परस्ती को आप प्रमोट कर रहे हैं, इसको ना खरीदें। इसीलिए कहता हूं इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करेंगे, फितनों से बचना आपके लिए आसान हो जाएगा। इल्म हासिल, उम्र कोई भी हो आपकी उम्र कोई भी हो, इल्म हासिल करें, आपके लिए फितनों से बचना आसान होगा। इसी तरीके से दूसरी बात में, नेक और अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। बुरे लोगों के साथ रहेंगे, बुरा ही बनेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, क़यामत के दिन इंसान आएगा जिसने अपने ऊपर जुल्म किया होगा, तो अपने हाथों से, अपने दांतों से अपने हाथों को काट रहा होगा और कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता। आज देखें दोस्त क्या करते हैं, ले भाई ये फिल्म देखिए, तू भी देख, ये गाना सुना, बड़ा अच्छा गाना आया जो है आजकल जो है ट्रेंड पर है, इतने मिलियन 1 दिन में हो गए, इतने बिलियन 2 दिन में हो गए, तू भी देखिए, फलान ड्रामा जो है ये बड़ा अच्छा है, मेरी बहन तू भी देख, तू भी देख, तू भी देख, तू भी देख। वो शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और डाउनलोड कराते, तू भी देख, तू भी देख। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे बनेंगे, बुरों के साथ रहेंगे तो नतीजा भी बुरा आएगा। टीवी बड़ा फितना है, इज्तनाब करें इससे। इंटरनेट जो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाए, उससे इस तरह अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी चीजें देखें, उलमा के बयानात सुने, सीरत वगैरह सुने। आज देखें लोग कहते ना कहां से सीखें, इंटरनेट की दुनिया अच्छे उलमा की तकरीरों से भरी हुई है। सीरत चाहे सहाबा की हो, साहबियात की हो, नबी की हो, अंबिया की हो, भरी पड़ी है। आप इमाम साहब से, किसी जानकार से मालूम करें, ये फला साहब की सीरत सीरीज है, फलाने सीरीज है, क्या मैं सुन सकता हूं, सुन सकती हूं, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या इनके बयानात सुने जा सकते हैं, मालूम करें और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। अभी आलिम साहब ने क्या कहा, माल कमाया तो कभी कभार अच्छा कमाते हैं लेकिन गलत जगह खर्च करते हैं, तो अच्छा कमाएं भी और उसको अच्छी जगह खर्च भी करें, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। पर्दे का शरई एहतमाम करें, बुर्का आपका टाइट नहीं होना चाहिए, आप अपनी ज़ेबो ज़ीनत को लोगों के सामने जाहिर मत करें, आप जो है अपने शर्मो हया से कभी भी सौदा ना करें। आपकी सहेली आपको पुराने ख्यालात वाली कहे, लेकिन आपको अपनी अब याद रखें, सिर्फ शर्मो हया की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक औरत की सीरत को कुरान में बयान कर दिया और क़यामत तक के लिए उसका तज़किरा रख दिया, सिर्फ शर्मो हया। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई वो लड़की, कैसे? शर्मो हया के साथ। अल्लाह ने नहीं कहा कि वो बड़ी खूबसूरत थी, उसका लंबा कद था, वो जो है फलाने थी, उसका खानदान, उसका बैकग्राउंड, उसकी सारी चीजें, उसकी डिग्रियां, उसकी क्वालिटीज, उसकी खूबियां कुछ नहीं बयान किया, सिर्फ एक चीज, अला इस्तिहया,
वो आई तो शर्म व हया के साथ पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखते हुए, और उस एक सिफत की वजह से अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उस लड़की को कुरान में जिक्र करके जिंदा व जावेद कर दिया। आपका सबसे बड़ा जेवर शर्म व हया है। अगर आपने इससे सौदा कर लिया तो गोया कि आपने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। छठी बात, नज़र की हिफाजत करें। मर्दों को भी हिफाजत करनी चाहिए और औरतों को भी अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए। नंबर 7, अल्लाह की मदद आती है नमाजों की पाबंदी से। नमाजों का एहतमाम करें, सुस्ती ना हो, गफलत ना हो, वेब सीरीज ड्रामों में पढ़ करके नमाजों में कोताहियाँ ना करें। नंबर 8, घर की 4 दीवारी में रहें। ज़रूरत पड़े अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, शौहर के साथ, बाप के साथ, जिसके साथ जो महरम है मुनासिब हो उसके साथ जाया करें। ज़रूरियात सबकी होती है, कभी कोई नहीं है फिर भी ज़रूरत है तो मुकम्मल वक़ार के साथ, पाबंदी के साथ, हिजाब की रियायत करते हुए बाहर जाएं, काम करें और अपने घर को वापस चले आएँ। नंबर 9, गैर महरम के सामने ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर करना, आवाज़ में लचक पैदा करना, प्यार से बात करना कि भाई कम कर दो, ये कर दो, 100-200 रुपए के लिए अपनी इज्जत का सौदा करने से और गैर महरम के सामने ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने से कुल्ली तौर पर इज्तनाब करें। नंबर 10, ज़बान की हिफाजत करते रहें। यह आपके लिए जन्नत भी है, यह आपके लिए जहन्नम भी है। सही इस्तेमाल आपको जन्नत दिलाएगा और गलत इस्तेमाल आपको जहन्नम के करीब ले जाएगा। नंबर 11, हराम, बेजा, फालतू, फजूल, लायानी ख्वाहिशात से परहेज करें। आपके पास बेड है, 5 साल का हो गया हो, परवाह नहीं, काम के लायक है, इस्तेमाल करें। आपके शौहर की जेब जिस दिन इजाज़त देगी उस दिन आप अपने शौहर से मुतालबा कीजिएगा, वरना बिला वजह मुतालबा करना फलाने 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 का देख करके पैर उतना ही फैलाएं जितनी चादर हो, वरना ठंड भी लगेगी और कोई सांप या किसी तरीके का जहरीला जानवर आपको काट करके चला जाएगा। आपके शौहर की जेब, उसकी सैलरी जितनी इजाज़त देती है उतना ही खर्चा करें, वरना आपका शौहर कर्जा लेगा, कल को बड़ा मकरूज हो जाएगा, परसों को वो डिप्रेशन का शिकार होगा और नर्सों को वो सुसाइड करके अपने आप को मौत के घाट उतार लेगा। इसलिए फालतू और लायानी ख्वाहिशात से, मुतालबात से परहेज करें। और आखिरी बात, आप अपने शौहर की महकूम हैं, आपका शौहर आपका हाकिम है, महकूम बन करके ज़िंदगी गुजारें। जो अल्लाह ने आपके लिए मकाम मुतय्यन किया है उस मकाम पर रहें और उस मकाम पर रहते हुए शौहर के हुकूक़ को अदा करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। ये चंद बातें थी जो ख़वातीन के जदीद फितने और उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए, हमारे घरों की हिफाजत फरमाए, हमारी ख़वातीन की हिफाजत फरमाए, हमारी माओ और बहनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इज़्ज़त और इस्मत की और उनकी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।